हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। बात करेंगे एनसीईआरटी की कक्षा 9th की किताब जो है प्रश्नावली एक्सरसाइज 1.1 है। तो 1.1 को सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक है और q डज नॉट इक्वल टू 0 है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि परिमेय संख्या क्या होता है। तो परिमेय संख्या जो होता है वैसी संख्या होता है जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, मतलब कि भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ q जो है 0 नहीं होना चाहिए। दैट मीन्स q डज नॉट इक्वल टू 0। अगर q का मान 0 हो जाता है, जैसे मान लेते हैं 2/0 है, तो 0 से अगर किसी भी संख्या में भाग देते हैं तो उसका मान क्या होता है? इन्फिनिटी होता है, मतलब वो परिभाषित होता है। और तो लेकिन मेरे प्रश्न में दिया गया है, प्रश्न संख्या 1 में दिया गया है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? तो हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर 0/1 लिख सकते हैं, क्योंकि 1 से अगर 0 में भाग दिया देते हैं तो इसका मान 0 होता है, और इसे हम p/q के रूप में लिख भी सकते हैं। अतः 0 जो है एक परिमेय संख्या है। तब अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें दिया गया है 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात करें। तो चलिए देखते हैं कि किसी भी 2 परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्या निकाल सकते हैं। तो इसमें प्रश्न में दिया गया है 6 परिमेय संख्या निकालना है। तो कैसे निकालते हैं? तो जैसे सबसे पहले लिखेंगे 3 लिखेंगे, 3/1 लिखेंगे और इसको मल्टीप्लाई करेंगे। जितना कह रहा है 6 कह रहा है तो एक ज़्यादा संख्या लेंगे। यहाँ पर हम 7/7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, 7 7 या 21 हो जाएगा, यानी 21 हो जाएगा इधर, और नीचे 7 गुना 1 7 हो जाएगा। और ठीक इसी प्रकार जो है 4 लिखेंगे, 4 को 4/1 लिख सकते हैं। और इसको जो है जितना 6 परिमेय संख्या कर रहा है उससे एक ज़्यादा से हम लोग गुना करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो 7/7 लिखेंगे, तो 7 चौके 28 हो जाएगा, और 7 गुना 1 7 हो जाएगा। तो अतः लिखेंगे 21/7 और 28/7 के बीच 6 परिमेय संख्या। होगा 22/7 हो जाएगा, और 23/7 होगा, और 24/7 हो जाएगा, 25/7 हो जाएगा, और 26/7 हो जाएगा, और 27/7 हो जाएगा। इस प्रकार 6 परिमेय संख्या निकल गया, 1 2 3 4 5 और 6। क्वेश्चन नंबर 3 जो है अब देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 पे बोल रहा है कि 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या निकालें। तो 5 परिमेय संख्या, तो सेम प्रोसेस अपनाएंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे 3/5 लिखेंगे और इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 5 कह रहा है तो 6 से 6/6 से 6/6 से डिवाइड कर देंगे। तो लिखेंगे छोटी 18 हो जाएगा, और इधर 6×5 30 हो जाएगा। उसके बाद 4/5 को गुना करेंगे, 6/6 हो जाएगा, तो 6 चौके 24 24 हो जाएगा, और नीचे 6×5 30 हो जाएगा। और लिखेंगे अतः 18/30 और 24/30 के बीच 5 परिमेय संख्या। और 19/30 हो जाएगा, 20/30, 21/30, 22/30 हो जाएगा, और 23/30। इस प्रकार जो है 5 परिमेय संख्या हमारा निकल जाएगा। क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 जो है, तो क्वेश्चन में दिया गया है नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य।
कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो पहला क्वेश्चन है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो चलिए देखते हैं ये कथन जो है सत्य है या असत्य है। तो सबसे पहले जानेंगे पूर्ण संख्या किसको कहते हैं। तो पूर्ण संख्या वैसी संख्या होता है जो 0 से स्टार्ट होता है, 0, 1, 2, 3, 4 इत्यादि। और प्राकृतिक संख्या क्या होता है, 1 से स्टार्ट होता है, 1, 2, 3, 4 इत्यादि etc। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि कह रहा है प्रश्न में कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो देखिए पूर्ण संख्या में जो है 0 आता है, 1 भी आता है, 2 भी आता है, 3 भी आता है, मतलब सारा प्राकृतिक संख्या आ रहा है। तो इसलिए पूर्ण संख्या में जो है प्राकृतिक संख्या आ रहा है, अतः यह कथन जो है हमारा सत्य हो जाएगा। में कह रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो सबसे पहले जानेंगे ये कथन सत्य है कि असत्य। पूर्णांक किसको कहते हैं। तो पूर्णांक में जो हो जाएगा मेरा 0 भी आ जाएगा, 1, 2, 3, 4 इत्यादि। इधर -1, 2, -3, -4 इत्यादि, मतलब माइनस प्लस और 0 ये सारा संख्या जो है मेरा पूर्णांक संख्या में आएगा, पूर्णांक में आ जाएगा। लेकिन पूर्ण संख्या किसको कहते हैं, 0 से स्टार्टिंग होगा, 0, 1, 2, 3 इत्यादि। तो प्रश्न में कह रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो ये मेरा जो है कथन गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कह रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक में तो मेरा माइनस भी आ रहा है, लेकिन यह पूर्ण संख्या जो होता है 0 से स्टार्टिंग होता है, तो इसमें माइनस नहीं आता है, तो अतः यह हमारा कथन असत्य हो जाएगा। कि तीसरा नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो देखते हैं परिमेय संख्या किसे कहते हैं, कि वैसी संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। जैसे 1 हो गया, 1/2 हो गया, 2/3 हो गया इत्यादि। तो सबसे पहले जानेंगे पूर्ण संख्या किसको कहते हैं। तो जैसा कि हम बता चुके हैं, पूर्ण संख्या जो है मेरा 0 से स्टार्ट होगा, 0, 1, 2, 3, 4 इत्यादि। तो यहाँ पर कह रहा है कि प्रत्येक परिमेय संख्या जो है एक पूर्ण संख्या होता है। तो ये मेरा जो कथन कर रहा है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होता है, तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। जैसे प्रत्येक मेरा गलत हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि भिन्नात्मक संख्या जो है, पूर्ण संख्या 0, 0, 1, 2, 3 होता है, 0 से स्टार्टिंग होता है, 0, 1, 2, 3 होता है। लेकिन परिमेय संख्या कहते हैं, जैसे 3/8 भी लिख सकते हैं, 1/2 भी लिख सकते हैं। तो इसका मान जो है भिन्नात्मक मान हो जाएगा। तो भिन्नात्मक मान जैसे 0.5 हो जाएगा, तो ये तो मेरा पूर्ण संख्या नहीं हुआ, तो इसलिए मेरा ये कथन गलत हो जाएगा। तो इस प्रकार जो है मेरा पहला चैप्टर जो है समाप्त होता है। तो वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ कीप कंटिन्यू दिस। धन्यवाद।